श्री धाम वृंदावन में पहुंच गए। ठाकुर जी मार्ग में विभिन्न लीला करते हुए वृंदावन में पहुंचा दिए। वृंदावन पहुंचने के बाद बड़ी उत्कंठा हुई, कैसे मेरे ठाकुर जी मिलेंगे, कहां मिलेंगे। मन में लागी चटपटी कब निरखो घनश्याम, नारायण भूल्यो सब खान पान सम्मान। मन में चटपटी लगी थी, ठाकुर जी तो पहले से इनको अपनाए हुए हैं, आ गए और बढ़िया बांसुरी बजाने लगे मुरली। तो बिलुमंगल जी तो समझ गए लाला कन्हैया तो आ गया। लेकिन अब मैं देखूं कैसे। अरे मैं बहुत जल्दी कर दिया, थोड़ी गलती हो गई, मैं नेत्र बेकार में फोड़ दिया। आज नेत्र होता तो मैं दर्शन करता, कितना आनंद आता। इसलिए कोई काम सहसा नहीं करना, थोड़ा विचार करना चाहिए। सहसा करी पाछे पछताई। तो बिलुमंगल जी पछताने लगे, बहुत खिन्न हो गए, प्रभु मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैंने अपनी आंखें फोड़ दी। तो ठाकुर जी ने कहा नहीं नहीं चिंता मत करो, तुमने आंख फोड़ करके आंख की सजा दिया है तो आंख को मैं तुरंत दे रहा हूं। ठाकुर जी कृपा किए और जब कृपा किए तो उनकी आंखें खुल गई। आंखें खुल गई तो भाइयों जी को है बहुत अच्छा लगा। को बात जो कर रही हूं बाहर जाके बात करो, यहां बात करने के लिए मत बैठा करो। तो श्री बिलुमंगल जी महाराज की आंखें खुल गई, बहुत अच्छा लगा। खुली गए नैन जो कमल रवि उदय भये, देखी रूप राशि बाढ़ी कोटि गुनी प्यास है। खुली गए नैन जो कमल रवि उदय भये, जो माने जैसे सूर्य के उदय होने पर रवि उदय भये कमल खिल जाते हैं, वैसे ही बिलुमंगल जी के दोनों नेत्र खिल गए। देखी रूप राशि, रूप राशि नृपाजिर बिहारी। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को जब दर्शन किया तो बाढ़ी कोटि गुनी प्यास है, करोड़ों गुना प्यास बढ़ी। अब चित्त वही सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा। जी नहीं भर रहा है, और देखे और देखें। और इधर मुरली मधुर सुर राख्यो मद भरी, मनो ढरी आयो कानन में आनन में भास है। मुरली मधुर सुर, मुरली की मधुर स्वर, आहा ऐसी मधुर आवाज। राख्यो मद भरी, मानो मद भरी राख्यो। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी मानो उसमें अनंत गुना नशा भर दिए हैं। तभी तो गोपी कहती हैं कि देखो जब मैं रसोई बनाया करूं उस समय बांसुरी मत बजाया करो, नहीं तो मेरी रसोई बिगड़ जाती है और परिवार वालों से डांट पड़ती है। कहां दिमाग रहा बताओ, कुछ होश नहीं रहता है। नमक की जगह चीनी छोड़ देती हो, चीनी की जगह नमक। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी की ध्वनि है। वृंदावन रस के बिना कृष्ण भक्ति रस दूरी, यहाँ राधिका चरण गही मिलत सजीवन मूरी। कमल मुख देखत कौन अघाये, कमल मुख देखत कौन अघाये। ज्यों ज्यों पियत रूप रस लोचन, त्यों त्यों तृषा बढ़ाये। अद्भुत बात कहत नहीं आवे, सो जानई जो पाए। सुनरी सखी लोचन यति मेरे, मुदित रहे अरुझाए।
मुक्ता माल लाल उरऊ पर जन फूली बन राय। गोवर्धन धर अंग अंग पर कृष्णदास बलि जाए, कृष्णदास बलि जाए। और जहां तक मुरली की बात रही तो का मधुर सुर मुरली कान परी, मधुर सुर मुरली कान परी। मानो महा अमल चढ़ी आयो, सगरी बुद्धि हरी। घर ते चली खिरक की ओरी, जमुना तीर खरो। बोलो कछु कछु मुख निखसई, बोलो कछु कछु मुख निखसई। अंग उमंग भरी, कही है कहा सकल ब्रज लोगा। कैसे कान करी, देवी दास गुप्त रति पर गटी। लाजन जात मरी, लाजन जात मरी। मुरली मधुर सुर राख्यो मद भरी। मानो ढरी आयो कानन में, मानो ढरी माने बह करके वह रसीली आवाज कानन में, कानों में आई। आनन में भास है। श्री बिल्वमंगल जी के आनन माने मुख पर, भास माने प्रकाश आलोकित होने लगा। बिल्वमंगल जी ने माना कि आज जो मुझे सुख प्राप्त हुआ है, इस सुख के कारण है चिंतामणि। यदि वह इस प्रकार से शिक्षा न देती और स्वयं भजन करने की बात न करती और मुझे भगवान को भजन करने के लिए प्रेरित नहीं करती, तो आज मुझे यह सुख प्राप्त नहीं होता। मानिकै प्रताप चिंता मनि मन माझ भई। चिंतामणि के प्रताप, मन माझ माने मन में, मान करके बड़ी खुशी हुई। और जब उन्होंने ग्रंथ लिखना शुरू किया, कर्णामृत ग्रंथ लिखना शुरू किया, तो सर्वप्रथम उन्होंने चिंतामणि को वंदन किया। चिंतामणि जयति आदि बोले रस रास है। रस रास मान रस के समूह, प्रेम रस के समूह श्री बिल्वमंगल जी चिंतामणि की जय जयकार करते हुए तब कर्णामृत ग्रंथ लिखना शुरू किया। चिंतामणिर जयति सोम गिरिर गुरुर में, शिक्षा गुरुश्च भगवान शेखी पिच्छ मौलि। श्री बिल्वमंगल जी ने कर्णामृत ग्रंथ का प्रथम श्लोक में कहा, चिंतामणि आपकी जय हो, तथा दीक्षा गुरु सोमगिरी जी महाराज की जय हो, तथा शिक्षा गुरु मयूर पंखधारी श्री कृष्णचंद्र जी की जय हो। पहले चिंतामणि, फिर गुरु जी, फिर ठाकुर जी। भक्ति मार्ग में यही कटु सत्य है कि जिनके द्वारा भगवान की प्राप्ति हो उनका उपकार मानना चाहिए, उनकी कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। यदि बिल्वमंगल जी सोचे कि बताओ चिंतामणि की जय जयकार करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। भक्ति मार्ग में भगवान को पाने वाले, भक्ति रस में डूबने वाले, वह लोक की ओर नहीं देखते, भगवान की ओर देखते हैं। कर्णामृत ग्रंथ हृदय ग्रंथि को बिदारी डारई। जो कर्णामृत ग्रंथ श्री बिल्वमंगल जी ने लिखा है, हृदय ग्रंथि को बिदारी डारई, हृदय की गांठी को बिदारी डारई माने खोल डालता है। ये
कौन सी ग्रंथि? कहा जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, जदप मृषा छूटत कठिनई। श्रुति पुराण बहु कहो उपाई, छूटन अधिक अधिक अरुजाई। वह ग्रंथि खुल जाती है कर्णामृत ग्रंथ के अध्ययन अध्यापन करने से। और बांधई रस ग्रंथ, जड़ चेतन की गांठी को खोल करके रस की गांठी बांध देता है। कौन? यह कर्णामृत ग्रंथ। बांधई रस ग्रंथ, पंथ जुगल प्रकाश है। जुगल प्रिया प्रीतम श्री राधा कृष्ण भगवान के मार्ग का ये प्रकाश प्रदान करता है ये ग्रंथ, अर्थात मार्ग प्रकाशित हो जाता है। ऐसे ये ग्रंथ है श्री कर्णामृत ग्रंथ, जिसकी महिमा यहां गाई गई। कर्णामृत में श्री बिल्वमंगल जी कहते, हे देव हे दयति हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानु भवितामि पदम दृशोर्यहम् मैं। दृशोर में इतिहास ये कहता है कि चिंतामणि जब वहां से गई हरिद्वार, तो चिंतामणि ने बिल्वमंगल जी का चित्र अपने पास रखा। चूंकि चिंतामणि का भी मन बिल्वमंगल जी में पूर्ण रूप से समर्पित था, जैसे बिल्वमंगल जी का समर्पित मन था वैसे उनका भी था। और हम लोग कथा सुन भी चुके हैं, भगवान श्री कृष्ण चिंतामणि की परीक्षा लेने आए, नारद जी को साथ में लेकर के, राजा मंत्री बन करके। लेकिन चिंतामणि जी चाहे जितना धन का प्रलोभन दिया राजा रूपधारी भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि नहीं, मेरा तन मन सब बिल्वमंगल जी का है, मैं अब कोई कला नहीं दिखा सकती, मैं नहीं नृत्य कर सकती न गा सकती हूं। तो चिंतामणि एक चित्र रखती थी बिल्वमंगल जी के। जब बिल्वमंगल जी दर्शन के लिए प्रस्थान किए, तब भी उनको ऐसा आभास हुआ कि जा रहे हैं। और फिर उस स्त्री के रूप पर आसक्त होकर के उनके घर चले गए, उनके घर उनको ठहराया गया, वो भी उनको आभास हुआ। तब वह प्रेम इस बात को प्रमाणित कर रहा था कि चिंतन कितना प्रबल है। लेकिन हां, पहले विषय संबंध से प्रेम था, अब एक संत भाव से, एक भक्त भाव से प्रेम है कि वो भजन कर रहे हैं, भगवान की ओर जा रहे हैं। जब उन्होंने नेत्र फोड़ दिया बिल्वमंगल जी ने, तो चिंतामणि ने चित्रपट में देखा तो उनको लगा कुछ क्षण के लिए कि इनके चित्रपट के नेत्रों से खून निकल रहा है, ऐसा आभास हुआ। और जब इन्होंने वृंदावन में ठाकुर जी का दर्शन किया, उनके नेत्र खुल गए, तब इन्होंने चित्र में देखा, तब उनका आभास हुआ कि इनके नेत्र सही हो गए। ठाकुर जी इनको दर्शन दिए हैं सुन करके चिंतामणि को बड़ी प्रसन्नता हुई। वैसे उन्होंने जान लिया पहले ही, लेकिन कुछ संतों से पूछा कि बिल्वमंगल नामक संत को क्या ठाकुर जी दर्शन दिए हैं? तो ठाकुर जी के विशेष जन ने चिंतामणि को बताया कि हाँ, बिल्कुल सही बात है। चिंतामणि सुनि बन माझ रूप देखियो लाल, वह गई निहाल आई नेह ना तो जानी के। चिंतामणि सुनी, चिंतामणि ने यह बात सुनी। वन माझ माने वृंदावन में, रूप देखियो लाल, लाला कृष्ण चंद्र जी का रूप बिल्वमंगल जी ने दर्शन किया है। सुन करके हो गई निहाल, सुन करके निहाल हो गई, खुश हो गई कि हाँ, बहुत अच्छा हुआ। भक्ति मार्ग में प्रसन्नता होती है, तो विशेष खुशी हुई चिंतामणि को कि बिल्वमंगल का जीवन धन्य हो गया। ठाकुर जी उनको मिल गए पहले, मैं तो अभागिन हूं, मुझे तो अभी मिले नहीं अभी तक, लेकिन उनको ठाकुर जी मिल गए, बहुत अच्छा। हो गई निहाल,
उनको मिल गए, मानो हम ही को मिल गए ठाकुर जी। बड़ी खुशी हुई उनको। फिर 1-2 दिन के बाद उनके मन में ऐसा लगा कि नहीं, मुझे चल करके बिल्वमंगल जी का दर्शन करना चाहिए। एक भक्त के भाव से उनके पास मुझे जाना चाहिए। आई नेह ना तो जानी के, पूर्व का मेरा स्नेही है और पूर्व के मेरे मित्र हैं, मेरे साथी हैं। तो यह सोच करके चिंतामणि हरिद्वार चलकर वृंदावन आ गई। बिल्वमंगल को सीख दई गुरु ढिग दियो पठाए, बिल्वमंगल को प्रेम ते पूजित मूर्ति बनाए। जादिन फोरे नेत्र दोए अपने सुई चुभाए, मूर्ति हूं ने नयन ते दीन्यो रक्त बहाए। मिले श्याम नयना खुल खिले, खुले मूर्ति के नयन। और सुनि वृंदावन धाम रति, घर में परी न चैन। आई मिली हरि दरस करी, भय कृतारथ दो। सुंदर प्रेम प्रेमादर्श स भयो न दूजो को। आ गई स्नेह का संबंध मान करके, मेरे प्रेमी है बिल्वमंगल जी, थे मेरे प्रेमी, यह मान करके आई हैं। जैसे ही चिंतामणि जब आई है और बिल्वमंगल जी ने देखा तो उठकर खड़े हो गए सम्मान के भाव से कि मेरे गुरु जी आ गए। इस भाव से उठी बहुमान कियो, दियो दूध भात दोना। बिल्वमंगल जी उठ करके बहुत सम्मान किए, जैसा सम्मान करना चाहिए। दियो दूध भात दोना, दूध भात के दोना उन्होंने दिया बिल्वमंगल जी ने चिंतामणि को। तो चिंतामणि ने पूछा, ये दूध भात कहां से पाते हो, कैसे प्राप्त होता है? तो बिल्वमंगल जी ने कहा, मेरे लाला कन्हैया नित्य अपना प्रसाद मेरे पास भेज दिया करते हैं। दय पठावे नित हरि, हितु जन जान के। हितु जन जान के माने प्रेमी जन जान करके मेरे लाला कन्हैया नित्य भेजा करते दूध भात। चिंतामणि ने कहा, फिर तुम खाओ, मैं नहीं खाऊंगी। कहा क्यों? ठाकुर जी के प्रसाद है, नहीं खाओगी? कहा नहीं। क्यों नहीं खाओगी? कहा ये तुम्हारे लिए उन्होंने भेजा है, मेरे लिए तो नहीं भेजा है, इसलिए मैं नहीं खाऊंगी। मेरे लिए भेजे हुआ तो मैं खाती, कि तुम्हारे लिए तुम खाओ। अब बिल्वमंगल जी बड़े असमंजस से पड़ गए, जब ये नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। उधर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा श्री किशोरी राधा जी से कि देखो बिल्वमंगल जी की प्रियतमा आई है और मैं बिल्वमंगल जी को दूध भात देता हूं, तो उनके लिए दूध भात तुम पहुंचाओ। श्री राधा जी से कहा। तो श्री किशोरी राधा जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं पहुंचा सकती, आपको देने जाना चाहिए। कहा क्यों? यदि चिंतामणि यह भावना करती कि इनको भगवान कृष्णचंद्र जी ने दिया है और मुझे श्री राधा रानी ला कर दें, तब तो मैं दूध भात ले जाकर देती। लेकिन उनका तो ये हठ है, उनकी मांग है कि जो बिल्वमंगल जी को देते वो मुझे भी दे, तब मैं खाऊंगी। ऐसा कहा? लियो कैसे जाई तुम्हें भाई सो दियो जो प्रभु। चिंतामणि जी ने कहा कि मैं कैसे दूध भात खा सकती हूं, जो प्रभु आपको भाव से दिया करते हैं वो मैं नहीं खा सकती, आप खाइए। लई हो नाथ हाथ सोजो दई है सनमानी के। देखो चातक का एक टेक है, वो अपना मुख ऊपर किए हुए पीऊ पीऊ करता है और उसका टेक है यह कि बगल से यदि पानी का बूंद गिरता हो तो लपक के नहीं लेता है। उसका कहना है कि यदि मैं जिनके लिए पीऊ पीऊ करता हूं मेरे सामने मुख में गिरावे तब लूंगा, न तो नहीं। वैसे प्रेमी का एक टेक होता है, एक नियम होता है। चिंतामणि जी ने कहा कि लइहो नाथ हाथ सो, मैं भी उन श्री कृष्ण चंद्र जी नाथ के हाथ से लूंगी तब खाऊंगी, न तो नहीं। जो दही है सन्मानिक, ऐसा नहीं किसी के द्वारा भेजवा दे तो मैं नहीं खाने वाली। जो लाला कन्हैया नित्य आपको देते हैं मेरे पास ला कर दे, लो चिंतामणि खा लो।
और प्रेम से दे, ऐसा नहीं पे लो खा लो, सो नहीं। चिंतामणि ये प्रसाद खा लो तब मैं खाऊंगी। अच्छा, प्रेमी का हाथ बड़ा विलक्षण होता है। भगवान प्रेमी के हट के सामने झुक जाते हैं, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। दोनों बैठे रह गए, न बिलमंगल जी पा रहे न चिंतामणि। बिलमंगल जी ने कहा तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। कहा नहीं नहीं, आपको खाना चाहिए, मैं तब खाऊंगी जब मेरे लिए मेरे नाथ भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी। अरे मैं वृंदावन आई हूं हरिद्वार से, तो क्या मेरी चिंता उनको नहीं होनी चाहिए? मैं वहां होती, मैं हट करती तो मेरी गलती थी, मैं यहां उनके घर में आई हूं। आपको रोज दूध भात दे सकते हैं, मुझे नहीं दे सकते हैं। हमारे और आपके जीवन में जो कुछ हुआ वह सब ठाकुर जी की कृपा से, ठाकुर जी के ही द्वारा सब हुआ है। इस तरह चिंतामणि ने कहा। मैंने कोई अपनी ओर से भजन करने की बात नहीं कही, उन्होंने प्रेरित किया तभी तो मैंने कहा आपको ठाकुर जी मिले, मुझे नहीं मिल सकते हैं। बैठे दो जन को पावे नहीं एक कन, दोनों बैठे रह गए, एक कन भी नहीं पाए। काफी समय बीता, तब भगवान श्याम सुंदर रीझ गए, रीझे श्याम घन, और फिर बढ़िया कटोरा में दूध भात लेकर आए। बढ़िया चल करके आए और प्रेम से जैसा चिंतामणि ने चाहा था वैसे ठाकुर जी उनको दिए। ठाकुर जी कहते हैं कि मेरे लिए चाहना तो करो, प्रेम तो करो, फिर मैं तो आऊंगा ही, दूंगा ही। हम लोग प्रलोभन में पड़ जाते हैं, इसीलिए चूक जाते हैं। तो रिजे श्याम घन दोनों दिनों दूसरों हूं आनी के, दोनों को तब दोनों खाए हैं दूध भात। श्री बिलमंगल जी और चिंतामणि की कथा पूर्व जन्म की बड़ी विलक्षण कही गई है। बिलमंगल जी पूर्व जन्म में सन्यासी थे, वैराग्यवान होकर के भजन करते थे और जंगल में रहते थे। चिंतामणि एक राजा की बेटी थी, राजकुमारी। कुमारी अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। राजा अपनी बेटी से बहुत प्रेम करते थे, बहुत मानते थे, बहुत दुलारते थे। राजकुमारी के मृत्यु पर राजा को बड़ा शोक हुआ, लेकिन सबके समझाने पर यह विधान ही बना था ऐसा मान करके संतोष किए। लेकिन उनको जलाया नहीं गया, उनको मट्टी में समाधि दी गई। राजा ने कहा मेरी राजकुमारी को सब प्रकार के श्रृंगार करके, आभूषण पहना करके फिर उनको समाधि देना। तो उनके महंगे महंगे सभी गहने पहना करके, बढ़िया सिर से लेकर के पैर तक और बढ़िया सजा करके, राजा ने कहा मेरी कामना थी कि मैं विवाह में विदा करता इस प्रकार से वस्त्राभूषण से समलंकृत करा करके, लेकिन वह मेरे नसीब में तो नहीं रहा, मैं तो अभागा ठहरा। लेकिन मैं जो सोचा था वो अभी तो पूरा कर लूं, इसलिए सभी आभूषण, महंगे से महंगे आभूषण पहनवाया और उनको जंगल में ले जाकर के समाधि दी गई। सन्यासी दूर से देख रहा था, देखा कि अरे इनके पास तो बहुत आभूषण है। उसके मन में भंडारे की कामना थी कि बहुत बड़ा भंडारा करूंगा, जब पैसे होगा तो भंडारा करूंगा। तो उसने दूर से देखा राजकुमारी के शरीर में इतने गहने, ये सारे गहने मुझे मिल जाए तो मैं तो बहुत बड़ा भंडारा कर लूंगा, किसी से मांगना भी नहीं पड़ेगा। और ये गहने मट्टी के अंदर में क्या होगा, वो तो मर चुकी है, कोई जिंदा हो तब लेना दोष है, मर चुके लेने में क्या अपराध है। यह सोच करके सन्यासी रात्रि के समय में पहुंच गए गड्ढा खोदने के लिए, समाधि खोदने के लिए, फरुआ आदि लेके पहुंच गए। तो आकाशवाणी हुई, सन्यासी समाधि क्यों खोद रहे हो? इन्होंने कहा मुझे गहने चाहिए। क्या करोगे? कहा मुझे भंडारा करना है। अरे मत खोदो समाधि, मेरे पिताजी ने बड़े प्रेम से मुझे गहना पहना करके समाधि दिया है, तुम ये समाधि मत खोलो। तुम्हें धन चाहिए ना, जाओ मेरे पिताजी के पास, मैं जहां सोती थी उस पलंग के नीचे सोने का ईंट रखा है, जाओ दे देंगे, कहना वो दे देंगे, खुशी से देंगे, मेरे लिए वो सब कुछ देने को तैयार हो जाएंगे, जाओ ले लेना उनसे धन। गए, जाकर सुनाया राजा से।
राजा बड़े खुश हुए, मेरी बेटी ने तुमसे कहा है? लो भैया, दिया और भी धन दिया। लेकिन उससे सन्यासी के मनोरथ पूरा होने वाला नहीं। जितना बड़ा भंडारा वो सोचा है कि हम 2-4 हजार महात्माओं को भंडारा करूं, सब पांव में दक्षिणा बांटूं, बढ़िया जोरदार भंडारा हो, तो वो मनोरथ पूरा नहीं होगा। तो पर्याप्त धन नहीं लगा, कैसे पूरा नहीं पड़ेगा। फिर 4-6 दिन के बाद पहुंच गए फिर समाधि खोलने के लिए। फरुआ से खोद दिए समाधि, सारे गहने उतार लिए, फिर उसको ढक दिए अंदर में। इसके बाद आकाशवाणी हुई, सन्यासी तुमने गलत किया है, इसलिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, और तुम सन्यासी होकर के कंचन कामनी का स्पर्श किए हो, इसलिए तुम अगले जन्म में चरित्रहीन बनोगे, वेश्या के प्रेमी बनोगे। तुम वेश्या के प्रेमी बनोगे। तब इन्होंने कहा, आकाशवाणी से मेरा अनुरोध है कि मेरी बात पर फिर से ध्यान देकर गौर करें। मैंने जो धन निकाला है यह सोच करके कि यह मट्टी में निरर्थक होगा, तो उसको सार्थक करने के लिए निकाला है। दूसरी बात, मुझे क्यों दूसरा जन्म होना चाहिए? मैं क्यों वेश्या का प्रेमी बनूंगा? क्योंकि मैं तो साधु को खिलाने के लिए धन लिया हूं, साधु को भंडारा करूंगा। तब फिर से आकाशवाणी हुई, कहा सन्यासी तुमने साधु को खिलाने की जो कामना की है, इसीलिए तुम्हारा अगला जन्म के बाद कल्याण भी होगा, भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। लेकिन पहले तुम वेश्या के प्रेमी बनोगे, और वेश्या के कहने पर तुम फिर भगवान का भजन करोगे, भगवान तुमको दर्शन देंगे, तुम्हारा जीवन धन्य होगा। तब इन्होंने कहा कि कृपया मेरे एक और प्रश्न का उत्तर आप दे दीजिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि फिर वेश्या कौन होगी? तब उस राजकुमारी ने, आकाशवाणी ने कहा कि वेश्या मैं ही बनूंगी। तब इन्होंने कहा कि आप क्यों वेश्या बनो? क्योंकि आप तो राजकुमारी हो, आप कुमारी कन्या रही हो, गंगा जमुना के समान पावन, तुम वेश्या क्यों बनोगी? तब उन्होंने कहा, तुमने जो मुझे छू दिया है इसलिए मुझे वेश्या बनना पड़ेगा, और मैं वेश्या बनूंगी और मैं ही तुम्हें प्रेरित करूंगी, और फिर मेरा भी जीवन धन्य होगा, तुम्हारा भी जीवन धन्य होगा। ये सारा ज्ञान राजकुमारी को प्राप्त था, उसने सारी बातें बता दी। तो वही बिल्वमंगल जी अगले जन्म में ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद भी अपनी पत्नी परिवार को छोड़ करके चिंतामणि वेश्या को एक बार देखते ही उन पर आसक्त हो गए। वह चिंतामणि कोई और नहीं, वही राजकुमारी थी, और वह भी इन पर न्यौछावर हो गई। और फिर दोनों ने भगवान का दर्शन किया, दोनों ने प्रसाद ग्रहण किया, और दोनों का जीवन धन्य हुआ, दोनों भगवान के हो गए। तो इस प्रकार से बिल्वमंगल जी और चिंतामणि का चरित्र है। इन्हीं के साथ सीताराम 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 सीता।